सांस में बचो। हाथ जोड़ लो, दोनों हाथों को जोड़ो, सीधे कमर सीधी, आंखें बंद, कोई यहाँ वहाँ ना देखे, केवल अपने सामने जो भगवान हैं उन्हीं भगवान में आस्था रखो, प्रेम रखो, तो पूजन का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे पीछे पीछे बोलना। ओम गं गणपतये नमः। बोलो। जितनी संख्या बैठी है उसके हिसाब से और थोड़ा जोर से बोले हैं। ओम गं गणपतये नमः। विद्या की देवी माता सरस्वती को नमन। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। मार्ग प्रशस्त करने वाले, राह दिखाने वाले गुरु को प्रणाम करें। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आंखें खोलो सभी बच्चे और अपने देवता के ध्यान से देखते रहें, अपने भगवान को देखते रहें। अभी सभी अपने सामने जो रखी हुई थाली है उसमें जो वस्तु है एक बार आप लोग देख लीजिए। पुष्प की माला है, कुछ छुट्टे पुष्प दिए गए हैं, फूल, अक्षत यानी चावल दिए गए हैं, दीप और मिष्ठान मीठा पदार्थ दिया गया है। यदि जिसके भी थाली में कोई भी पदार्थ ना हो तो वो बोले, वहाँ पर पहुँच जाएगा। सभी हैं, सभी की थाली में है सारी चीज़ें, सारी सामग्रियाँ, पूजा की सामग्रियाँ देख लीजिए। कहते हैं हर कर्म का साक्षी होता है अग्नि, है ना।
तो अग्नि को साक्षी यहाँ पर कर दिया गया है। पहले से ही अग्नि हमारे पूजा के लिए साक्षी है। वहाँ पर दीप हमने प्रज्वलित कर दिया है, जो सदगुरुदेव के समक्ष जल रही है दीप। आप सभी बच्चे अपने हाथ में चावल ले लो, थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा ले लो। अक्षत अपने हाथ में ले लो, अक्षत। अब मैं ये क्यों करवा रहा हूँ ये आपको बताना चाहूँगा। अक्षत ले रहे हैं हमारे जो पूज्य माता पिता हमारे समक्ष हैं, उनको ऊंचा आसन हम प्रदान करने वाले हैं। यानी कि भगवान को सबसे प्रथम पूजन करने से पहले अक्षत अर्पण करते हैं उनको आसन प्रदान करने के लिए कि हे प्रभु, हे भगवान, हे मेरे माता पिता, मैं आपका वंदन कर रहा हूँ, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ। आप आसन ग्रहण करिए और अपना शुभ आशीष हम लोगों को प्रदान करिए, है ना। तो अपने हाथ में सभी बच्चों ने अक्षत ले लेनी है। उसके प्रथम हम यहाँ पर शब्दनाद करेंगे, जो पूजा के प्रथम पहरा में किया जाता है। हाँ, जोड़िए सभी। ओम यज्ञेन यज्ञमय चंद देवास्तानि धर्माणि कथमन्यासत्यहनाकं महिमानि सुचन्द्रत्र पूर्वे साध्य सन्ति देवाः। पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बैठाएं। जो अक्षत है वो उनके सामने गिराए, उनके सामने अर्पण करना है। हाँ, उनके चरणों के सामने, चरणों में नहीं डालना, चरणों के सामने। हाथ जोड़ लीजिए, एक एक कर्म के बाद फिर हाथ जोड़ लेना भगवान के समक्ष। जितनी श्रद्धा प्रेम से ये पूजन करोगे उतना आनंद और शांति हृदय में प्रकट होगा। माला अभी नहीं पहनना है, माला अपने भगवान को पहनाना है, फिर बाद में भगवान तुमको पहनाएंगे। कोई भी कर्म पहले ना करें, यहाँ पर जैसे बोला जा रहा है वैसे करें, है। सभी ने अपने माता पिता को आसन प्रदान किया है। अब आपके थाली में हल्दी और कुमकुम, जो कुमकुम है वो पिता को लगाया जाएगा और हल्दी और जो कुमकुम है वह अपने माता को लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे मंत्र उच्चारण करेंगे तब आप लोग हल्दी कुमकुम का जो तिलक है अपने माता पिता को अर्पण करेंगे। बेटी बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। लगाइए, लगवाइए, लगवाइए, तिलक लगवाइए। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बड़ी श्रद्धा और प्रेम से करिए, बहुत आनंद आएगा बच्चों को। हाथ जोड़ लीजिए, एक एक कृत कर्म करने के बाद फिर से हाथ जोड़ लिए हम अपने पूज्य माता पिता के समक्ष, अपने देवता के समक्ष, अपने भगवान के समक्ष, जागृत देवता जो धरती पर के हैं, जो हमारे सारे इच्छित फल को त्वरित पूर्ण करते हैं, तुरंत ही हमें देते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं पूजा कर्म में। आपके थाली में फूल माला और अक्षत और छोटे पुष्प रखे हैं, है ना। तो सभी बच्चे अपने थाली में रखी हुई अक्षत और छुट्टे जो पुष्प हैं
वो अपने माता और पिता के शीश पर, सिर पर रखेंगे। उसके बाद हार अर्पण करेंगे। यहाँ मैं मंत्र बोलूंगा, उसके बाद करना। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। पुष्प और अक्षत चढ़ाएं माता पिता के सर पर, अपने भगवान के सिर पर पुष्प और अक्षत। उन्हें फूल माला पहनाएं। फूल माला पहना दें। फूल माला पहनाएं, अर्पण करें। जन करो माता पिता का निज संस्कृति अपनाएं। सभी ने अर्पण कर दिया। अर्पण करो जल्दी जल्दी, यहाँ तो हो गया, इतना विलंब क्यों? माला पहनाओ, माला पहनाओ, माला पहनाओ। अभी दीपक नहीं जलाना है, दीपक जब कहेंगे तब जलाएंगे, है ना? जैसा जैसा कहते हैं ऐसा वैसा करो तो आप लोगों को आनंद भी आएगा और सीखे भी लोगे अच्छे से। चलो, जिसने जला लिया बुझाना मत। जिसने प्रज्वलित कर दिया है सो कर दिया है, ना बुझाना मत। हाँ, अग्नि को एक बार प्रज्वलित करने के बाद बुझाया नहीं जाता है। सभी ने पहना दिया माला, काय झाला? दुनिया में किसी और के गले पड़ने की अपेक्षा माता पिता के गले पड़ो, और ये हार जो डालना है मतलब माता पिता के गले पड़ना है। अब जो माता पिता के गले पड़े हो ना, तो देखो ये भगवान हमको ये हार के बदले कितना कुछ दे देते हैं। कितने चमत्कारी है ये माता पिता, बच्चे नहीं जानते। अब हम आगे बढ़े पूजा में। अब हाथ जोड़कर अपने माता पिता के समक्ष खड़े हो जाएं सभी। आपने अभी अभी भगवान श्री गणेश की कथा सुनी। भगवान ने 7 प्रदक्षिणा किए और वरदान भी पाया। तो अब हमारा भी बनता है कि हम भी 7 प्रदक्षिणा करें और उनका आशीष पाएं। तो बच्चों सुनो ध्यान से, 7 प्रदक्षिणा करनी है। यहाँ पर मंत्र बोला जाएगा तब शुरू करना है क्लॉकवाइज, है ना? जैसे हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं उसी भांति अपने देवता की प्रदक्षिणा करनी है। 7 प्रदक्षिणा कैसे करना है बताता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार प्रदक्षिणा कर लिया, फिर भगवान के समक्ष आकर प्रणाम करना है हाथ जोड़कर। फिर एक बार कर लिया, फिर दूसरी बार आकर नमस्कार करना है ना? इस तरह से खड़े होकर नमस्कार करते हुए 7 प्रदक्षिणा अपने भगवान को करना है। चलो, सब तैयार हैं? जगह बना लो, किसी को लात ना पड़े, पैर ना पड़े कोई वस्तु पे, है ना? ऐसा ध्यान दे दो। माताओं की जो साड़ी है वो अग्नि से दूर रखें, उसमें ना आए, जरा ध्यान दीजिए कपड़ों पर भी, है ना? थाली बेटा, थाली सीधा रख ले, पैर लगेगा। थाली सीधा रख ले, सीधा रख ले, सीधा। हाँ, माता के सामने रख लो जी। हो गए? तैयार हो गए सभी? हम आगे बढ़े। हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। हाँ, और समझो भगवान श्री गणेश ही प्रदक्षिणा करवा रहे हैं, ऐसी अनुभूति करो। ठीक है, 7 प्रदक्षिणा करना है, बोलने पर बच्चे। गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करें, इससे पृथ्वी परिक्रमा का धन प्राप्त होता है। चलो चालू करो, शुरू करो।
अभी झुक जाओ, उनके चरणों में नतमस्तक हो जाओ, सभी नतमस्तक हो जाओ, थाली को बगल में रख दो, नतमस्तक हो जाओ। नतमस्तक यानी शीश झुकाओ, शीश झुका लो, सभी बच्चे शीश झुकाओ और अपने भगवान का आशीर्वाद पाओ। भगवान के आशीर्वाद दो ना अपने बच्चों को, झुके रहो थोड़ा। जी उठ जाओ, उठ जाओ यानी बैठे ही रहो, उठना नहीं, खड़े नहीं रहना है। पुनः अपने जैसे आप लोग थे बैठे थे वैसे बैठ जाओ और अपने सामने थाली में जो दीपक है उसको प्रज्वलित कर लीजिए। आरती के लिए थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। ज्योति परम माचिस और भी है तो देख लीजिएगा, जहाँ नहीं है वहाँ पहुँच जाएगा। सबने जला लिया दीपक, जल्दी जला लो, फिर मैं आरती शुरू करता हूँ, है ना। अभी आरती नहीं घुमानी है, आरती जब बोली जाए तब आरती करनी होती है। दर्शन कर लो आरती का, सभी हाथ जोड़ लो दीपक जलाने के बाद आरती की। अग्नि साक्षी होता है कर्म का, अग्नि साक्षी होता है जन्म का, अग्नि साक्षी होता है मृत्यु का, इसलिए अग्नि देवता को प्रणाम करिए। और यही अग्नि हमारे लिए उज्जवल भविष्य निर्माण करने हेतु हमने दीप और आरती करनी है, ठीक है। आरती को अपने हाथ में उठा लो बच्चों और क्लॉकवाइज ना सीधे आरती को माना, कोई उल्टी आरती नहीं करेगा, सीधे आरती करो। और अगर कुछ गलत होता हो तो भगवान देवता उनको बता देना आपने। हाँ जी, आरती शुरू करते हैं।
ये विजय तिलक है। ये ऐसा विजय तिलक है बच्चों, जो हर क्षेत्र में हमें बलवान और इतना बलवान बनाएगा कि राह में कैसे भी फुलवारियों के बीच कांटे भले ही आ जाएं, उन कांटों से ये आशीर्वाद हमें बचा लेगा। चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए, एक कथा भी आती है इसमें। एक लड़का था, गलत संगत में आ गया था। कहते हैं संगत जब लग जाए गलत, तो मार्ग नहीं दिखता, अंधकार ही अंधकार होता है। और वह नशे की लत में आकर इतना धुंध हो गया था कि वह किसी स्त्री से मिलकर प्रेम करने लगा था। और उसी बीच उसकी स्त्री ने उसको कहा कि तू मुझसे प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है ना, तो जा अपनी माँ का कलेजा निकाल के ला। कलेजा यानी दिल। मुझसे प्यार करता है ना, तो मुझे प्रूव कर। वो नशे की धुंध में था। बरसात चल रही थी, बरसात घनघोर बिजली कड़क रही थी। उस अंधेरी रात में वो दौड़ता गया, नशे की धुंध में भीगता हुआ चला जा रहा था। और नशे की धुंध में वह अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने खंजर निकाला और अपनी माँ के हृदय में वार कर दिया। उसने ये तक नहीं देखा कि वो माँ जिसने खून सींच कर जन्म दिया, वो माँ जो स्वयं कीड़े में रहती है और अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है, वो माँ, उसने ये तक नहीं देखा और अपने माँ के हृदय में खंजर ठोक कर उसने वो कलेजा लाया। और जब ले जा रहा था तो जाते वक्त अंधेरी रात में उसको दिखाई नहीं दिया और एक पत्थर से वो ठोकर मारकर गिर पड़ा। जब ठोकर लगी, जब गिरा, तो उसके हाथ में जो दिल था ना, उसमें से आवाज क्या है पता है बच्चों? बेटा, कहीं तुझे मार तो नहीं? ये है मां का हृदय। जब उसको आवाज आई तो उसके अंतःकरण में ना जाने जो नशा जो चढ़ा था, बाहरी नशा, वो ऐसा उतरा कि मानो कभी उसने नशा किया ही ना हो, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। मैंने क्या कर दिया माँ, मैंने क्या कर दिया माँ, मैं कैसे ढूंढूं तुम्हें माँ, मैं कैसे पाऊं माँ, कैसे पाऊं तुम्हें, कहाँ मिलेगी माँ मुझे, कहाँ मिलेगी माँ। इसलिए बच्चों, भूलो सभी को तुम, मगर माँ बाप को भूलना नहीं। अगणित है उपकार इनके, इस बात को भूलना नहीं। ये जो तिलक हमें किया गया है माता पिता के द्वारा, हर क्षेत्र में हमें विजय प्रदान करेगा। इसको कहते हैं विजय तिलक। अब जो गले की माला है, जो हमने अपने भगवान को, अपने माता पिता देवता के गले में अर्पण किया था, वही हमारे देवता वरदान स्वरूप
आशीर्वाद स्वरूप में हमें प्रदान करेंगे। तो फिर बच्चों के सिर पर इसलिए पुष्प व अक्षर और अपने गले के फूल माला बच्चों को देंगे। पुष्प और अक्षर जो है वो भी रख दें। जो पुष्प और अक्षर हैं अपने बच्चों के सिर पर रखें और गले की अपनी जो माला है वो भी प्रदान करें, अर्पण कर दें। बच्चों ये देखो, ये है जागृत देवता जो सामने हमें आशीर्वाद दे दिया। ऐसा आशीर्वाद हम मंदिर के देवता से रोज मांगते हैं, वो तो मिलता है, परंतु यहाँ जागृत जो हर घर में देवी देवता है, क्यों भूल रहे हैं हम? क्यों भूल रहे हैं हम जो हमें सोते हुए से जगाते हैं, राह हमें दिखाते हैं, कष्टों में फूल बिछाकर कांटों में सो जाते हैं। सभी को भगवान ने वरदान दे दिया है कि आप जहां भी रहो सुखी रहो, आनंद में रहो। बहुत भाव से अपने माता पिता को, अपने भगवान को देखो, प्रेम से देखो ना, अपने भगवान को देखो। और जो सामने वाली जो थाली है ना, उसको बगल में डालो, बगल में ले लो और बहुत करीब आ जाओ, अपने माँ के चरणों के करीब आ जाओ, अपने पिता के करीब आ जाओ। ये पल है, ये पल है, बहुत ही भाव से देखो। पूज्य बापू जी का कल्याणकारी संदेश भी सुनो। पूज्य बापू जी का परम कल्याणकारी संदेश है कि बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे, शांत रहे, बच्चे मौन। माता पिता अपने बच्चों को इसलिए पूर्वक देखें, देखो इसमें पूर्वक, उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। अपने भगवान को देखो। दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदय पर बैठा है वो झलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, उनको और झलकने का मौका देते। और माता पिता झलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, पैर्स होते हैं। देखते जाओ प्रेम से। ऐसा प्रेम कहाँ है? शुभ आशीष जो बच्चों के लिए माता पिता दे रहे हैं। गले लग जाओ बच्चों, अपने माता पिता के सभी गले लगो, गले लग जाओ। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं और शुभ आशीष दें, बड़ा ही प्रेम करें। बच्चे अपने माता पिता के ये प्रेम बड़ा ही अनोखा है। ऐसा
अपने माता को, अपने पिता को याद करो ना वो दिन जब हम पर कष्ट आ रहे थे तो बचाने वाला कौन था। याद करो ना वो दिन जब हम रो रहे तो हमारे आंखों के आंसू पोंछने वाला कौन था। याद करो ना वो दिन। डूब जाओ इस प्रेम में। बाहर के प्रेम में क्या डूबना जहाँ पे सुख क्षणिक रहता है। ये प्यार है अनोखा शाश्वत माता पिता का जो कभी नहीं खत्म होता। अरे पड़े रहो, कहाँ देख रहे हो। पड़े रहो उनके गोद में, जाओ गिर जाओ, सब वहीं मिलने वाला है। प्यार करो माता को। माता पिता का ही आशीर्वाद ही सारे रोगों को हर लेता है। माता पिता का आशीर्वाद है सारे शोक को दूर कर देता है। तो माता पिता का ही आशीर्वाद है सारे वीरों से हमें बचा लेता है। मेरे शरीर के माता पिता तो मेरे साथ नहीं है, वो तो मुंबई में। यहाँ से मुझे बहुत आ रही है, पर आप लोगों को देख रहे हैं। ऐसे माता पिता की गणना कोई नहीं कर सकता। आइए उनका प्यार आशीष पाने के बाद हम संकल्प करें। सभी सीधे बैठ जाओ बच्चों। हाथ जोड़ लो सही। गले की माला मत निकालो, आशीर्वाद है बच्चे। घर ले जाना घर। हाथ जोड़ लो अपने भगवान के समक्ष सभी। और देखो ना, उन्हीं को देखो, यहाँ वहाँ ना देखो, अपने भगवान को देखो ना। भाव ही तो ईश है, भाव ही तो ईश्वर है। सबके हृदय में वही तो प्रकटा रहा है, प्रकट भगवान है। आइए संकल्प करते हैं। बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। अब ये संकल्प यहाँ से दोहराया जाएगा, तो आप लोग भी पीछे पीछे संकल्प बोलेंगे। मैं अपने माता पिता,
आवाज बोलो बोलो बच्चों, संकल्प नहीं लोगे? इतना अच्छा कार्य किया है तो संकल्प भी ले लो कि इसी कार्य को हर साल नहीं, हर दिन जीवंत रूप में करें, हर क्षण अपने जीवन में लाएं। तो मेरे साथ ये संकल्प कर लो, है ना? मेरे पीछे बोलो, हाथ जोड़ लो बच्चों। चलो जल्दी, अभी समाप्त हो गई है हमारी पूजा की आखिरी कड़ी है। सभी मेरे पीछे बोले, ठीक है? मैं अपने माता पिता, हाँ बोलो, फिर से बोलो, आवाज आ जाए, मुझे तो कान में सुनाई कम देता है। मैं अपने माता पिता, और जोर से बोलो ना, मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते, माता पिता के पैर दबाओ अच्छे से पैर दबाओ। अभी भी दबाओ। भगवान राम जी और लक्ष्मण जी अपने माता पिता की चरण चंपी करते थे सोने से पहले, शयन करने से पहले अपने माता पिता के चरण चंपी करते थे, यानी पैर दबाते थे। तो आशीर्वाद भी वैसे मिला उनको, पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होंगे काम। अच्छे से दबाओ और अच्छे से। हाँ जी, दबा लिया, सीधे हो जाओ। बहुत अच्छा, हाथ जोड़ लीजिए, पूर्णाहुति कर लीजिए, जो पूजन किया है हाथ जोड़ लीजिए सभी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
आशीर्वाद द्यावी. खूप चांगला आणि खूप सुंदर आहे. आज जगात आपण अशी परिस्थिती आहे सध्या, आई वडील खूप कष्ट करून मुलांना शिकवतात, खूप कष्ट घेतात, मुलांना लहान असल्यापासून शिकवतात, मुलं खूप शिकतात आणि परदेशात जाऊन नोकऱ्या करतात, खूप पैसा कमवतात, पण त्यांच्याकडे वेळ नसतो. आपल्या आई वडिलांना, ते आई वडील वृद्ध झालेले असतात, वय झालेल्यावर त्यांच्याशी बोलायला, त्यांना बघायला आई वडिलांसाठी वेळ नसतो जीवनात. बाकी सगळी कामं करतात, मजेत असतात, सुखात जगतात, पण आपल्या आई वडिलांनी आपल्यासाठी किती केलं आहे ते सगळं विसरतात. अशी परिस्थिती आहे आपल्या देशात. अन्यत्र आहे, पण आपल्या देशात विशेष करून, कारण प्रत्येक संस्कृती परंपरा ही जास्त करून आपल्या देशात जपली गेली आहे. आणि आताची अशी परिस्थिती आहे सगळ्या शहरांमधून, गावातून. पूज्य बापूजींचा उपक्रम चांगला आहे, खूप सुंदर आहे. आणि मुलांना आताच्या पिढीला म्हणजे ही शिकवण, संस्कार देण्याची अतिशय आवश्यकता आहे की आपण आपल्या आईवडिलांना कधी विसरता कामा नये. त्यांनी आपल्यासाठी काय काय केलं आहे, त्यांना कसं सांभाळलं आहे, किंवा ते आपल्यासाठी किती कष्ट घेतात त्याची जाणीव मुलांना असली पाहिजे, कृतज्ञता वाटली पाहिजे. त्यासाठी हा उपक्रम खरंच चांगला आहे, खूप सुंदर आहे. सगळ्यांना नमस्कार. खूप सुंदर कार्यक्रम, खूप मनात एकदम भुरग्यांचं प्रेम कशें असते ते ल्हानपणापासून भुरग्यांक शिकयल्यार खूप बरें. जी भुरगीं ल्हान आसात त्या भुरग्यांक ल्हानपणापासून कसली संवय लायतली जाल्यार ती तशीच तांची उरता आनी फुडें ती आवय बापायक आपल्या आशिर्वाद दितात आनी आवय बापूय सांगतात तेणी ती आयकतात. म्हणून सगळ्यांनी हो कार्यक्रमाक असोच कार्यक्रम करचो तेंच्यांनी आनी अशेंच आवय बापायनी भुरग्यांक घेवन हांगा येवन भुरग्यांक बरे संस्कार म्हणजे बरो संस्कारूच आसा. कित्याक ल्हानपणा पासून आवय बापायक तरी कशें कितें करचें, आवय बापायक माया करचें, थोड्या भुरग्यांक आसना संवय घरांत. पूण घरांत जरी नासलें जाल्यार आमच्या ह्या विश्वकर्माच्या देवळान सगळे प्रोग्राम जाता पळय तितके सगळे बरे संस्काराचे आसा. तुम्ही प्रत्येक वर्सा अशेंच भुरग्यांक घेवन येयात आनी हे भुरग्यांक संस्कार शिकयल्या नंतर फुडें तुमकां सुद्दां ती कसो मान दितली आनी आयकतली आपले भुरग्यांचे. म्हणून तुमी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें. हो कार्यक्रम खूब सुंदर जालो. हांव तांकां सगळ्यांक कोण कोण येयल्ली आसा तांकां सगळ्यांक खूब आशिर्वाद म्हणटा भुरग्यांक आनी इतकें सांगून म्हजें सुद्दां सगळें संतमध्ये ते योगा टीचर आहेत. त्यांच्या योगामुळे बऱ्याच जणांना महिलांना फरक पडायला लागला आहे. त्यामुळे मी त्यांनाही विनंती करतो की त्यांनी आपले अनुभव सांगावे. ओम नमस्कार सर्वांना. तर हा खूपच छान उपक्रम इथे पार पडला आणि खरं सांगायचं तर माझा हा पहिला अनुभव आहे. असा उपक्रम मी पहिल्यांदाच इकडे अटेंड केला आहे आणि ह्या जगामध्ये आपल्या आई वडिलांच्या पेक्षा कोणी श्रेष्ठ नाही. आणि आत्ताची जी पिढी आहे ह्यांच्यामध्ये हे संस्कार रुजवायला हवे. आई वडिलांचं महत्त्व काय आहे हे त्यांना पटायला पाहिजे. कारण आजकाल मुलं त्यांना आपले आई वडील नको असतात आणि ही पिढी अशी आहे की हे आता आपले आई वडील आपल्याला लहानाचं मोठं करतात, पण जेव्हा ही मुलं मोठी होतात आपल्या आई वडिलांना ते वृद्धाश्रममध्ये पाठवतात. फार दुःखाची बाब आहे ही. तर आई वडिलांविषयी जे प्रेम आहे ते इथे मला जी मुलं त्यांची पूजा मुलांनी केली आणि एक खूप छान असा अनुभव इकडे आपल्याला सर्वांना आला असेल. तर आई वडिलांच्या पेक्षा कोणी श्रेष्ठ नाही, असंच आई वडिलांची पूजा करत राहावी आणि जे काय तुम्हाला मिळायचं आहे ते तुम्हाला आई वडिलांची पूजा. तुम्ही ती गोष्ट ऐकली असेल कार्तिक आणि गणपतीची, त्यांनी प्रदक्षिणा आपल्या आई वडिलांभोवतीच काढली. आई वडिलांच्या पेक्षा श्रेष्ठ कोणी नाही.